दुनिया में। ठीक है ज़मीर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। नज़मुल साकिब साहब हमें एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। नज़मुल साकिब साहब, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने आपसे सवाल किया था, वो पहुंच नहीं पाया अब तक। आप बता रहे थे कि मीडिएशन के कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें आपने एक तो यूनाइटेड नेशंस का भी नाम लिया था, फिर वर्ल्ड बैंक जिसके ज़ेर असर ये हुआ था अग्रीमेंट, इसके अलावा भी और कई ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी अदालत इंसाफ है। मगर प्रॉब्लम ये नज़मुल साकिब साहब के हम जब भी अपने मामलात लेकर गए ना भारत के ख़िलाफ़ इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो इन्होंने किया कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि भारत इकनॉमिक जायंट है, तो ज़ाहिर है जहाँ पे मुआशी मफाद होते हैं दुनिया का रुख उसी तरफ हो जाता है। तो इज़ इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? ये देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने ही डिसाइड किया था, कश्मीर का फैसला किया था ना कि उस पर प्लेबिसिट होगा, रेफरेंडम होगा। सेकेंडली ये कि ये जो सिंध-तास मुआहिदा है, आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये टोटली डिफरेंट है कश्मीर के मसले से या उन तमाम मसाइल से जिसमें कि हमारे इंडिया के साथ दरपेश है, इंक्लूडिंग टेररिज्म। ये एक प्रॉपर किस्म की वो है, यूँ समझिए कि एक एग्रीमेंट ऐसा है जो 1960 से अब तक चलता आ रहा है, एंड इट हैज सस्टेन्ड एंड सर्वाइव्ड मेनी वॉर्स। देखिए ना, जंग होती है 1965 की, तो 5 साल हुए थे इसको, तो उस वक्त तो नहीं हुआ। 71 को होता है, उस वक्त भी ये चलता रहा, ये 84 में भी चलता रहा, ये 99 में भी चलता रहा। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट बॉल गेम है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया या ICJ ने कुछ नहीं किया तो इस पे भी कुछ नहीं करेगा। इस ट्रीटी के अंदर पूरा मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों पार्टीज ने, उधर से जवाहरलाल नेहरू ने और इधर से प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया कराची में, और उसकी बहुत बड़ी ये पूरी उसकी डिटेल है, उसमें एक प्रोटोकॉल है, उसमें बहुत सारे ABCD-EFGH वो जो है एनेक्सर्स लगे हुए हैं और एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई है। अब आपने ये जो पूछा है ना कि जी ये वो कर भी सकता है कि नहीं, इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो होता है ना कि अपनी मर्जी करनी है आपने, आपको कौन रोक सकता है। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि अगर जिस तरह 3 दरिया उनके पास थे, 3 दरिया हमारे पास थे, तो अगर ये हमारा पानी बंद कर देते हैं कि हम इसमें से निकल गए हैं, तो जो 3 दरिया ऊपर से आ रहे हैं, जो 80% 80% आपकी जो एग्रीकल्चर नीड है वो पूरी होती है, जो कि कश्मीर से आ रहे हैं, जो कि इंडिया कंट्रोल्ड आपके दरिया हैं। अब अगर वो पानी बंद होता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में ड्राउट आएगा, पाकिस्तान में कहत होगा। क्या कैन इंडिया एक्चुअली अफोर्ड दैट सिचुएशन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें यह है कि व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे रिएक्ट करना है, बल्कि मैंने जिस तरह बताया ना, मैंने इस हफ्ते आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने कहा जी कि उन्होंने नोटिस दे दिए हैं, इसका जवाब ठीक तरह से दे, टेक इट सीरियसली। सो नाउ वी हैव टू टेक इट सीरियसली और देखिए कि ऑप्शंस क्या है। अब उसमें सबसे पहले ये है कि वी हैव टू सेव आवर एग्रीकल्चर, वी हैव टू सेव आवर, पानी नहीं होगा इधर भाई, पानी और एक दफा पहले कर चुके हैं ये, और इसका इफेक्ट जिसपे आप जोर देकर कह रहे हैं ये इफेक्ट भी है। नजमुल साकिब साहब, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, ये जो उनका मुर्दा बयानिया है कल रात वाला, उसमें एक जान डालने की कोशिश नजर आती है हमें, उससे लिंक किया गया यकीनी तौर पर। आज उनकी काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको लगता है कि क्या दुनिया इस किस्म के फैसलों से कल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मान लेगी? देखिए, दुनिया को इस वक्त पड़ी हुई नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन बेसिक फैक्ट। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि पड़ी हुई नहीं है कि इंडिया को कनाडा प्रूव करता है, और जस्टिन ट्रूडो जो है बहैसियत प्राइम मिनिस्टर के 5 आईज हैं उसमें, अमेरिका समेत, वो प्रूव करते हैं कि ये जो निजड़ का कत्ल हुआ था ये इंडिया ने करवाया रॉ के जरिए। बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव होता है। क्या हुआ, क्या नतीजा निकला बताइए ना। तो वो तो उसको तो इस वक्त वो बेलगाम है, वो जो कोई भी कर रहा है। वाई, जिस तरह अभी रामीन ने कहा कि वो एक बड़ी मार्केट है, आपने भी यही कहा, लोगों के इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे चाइना कंटेन कर रहा है, साउथ एशिया में वो यानी पुलिसमैन है ये वेस्ट का और खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स का, उनको सूट करता है। फिर इकोनॉमी बड़ी है, फिर यानी पैसे भी बहुत हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। तो उसका ये है कि इस वक्त ये कहना कि जी इंडिया ये गलत कर रहा है, सुन कौन रहा है इस वक्त? कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान हैज टू एक्ट स्विफ्टली एंड क्विकली, और उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है
और उसके लिए फौरी तौर पे कुछ यानी इकदाम लेने हैं। मिसाल के तौर पे चाइना से निकलता है एक दरिया जो कि जाता है इंडिया को, तो चाइना से हम क्यों ना बात करें कि जी कल को अगर ये बंद कर देते हैं हमारे दरिया, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आप हमारी मदद करें। तो चाइना वो जो तिब्बत प्लेटो से निकलता है ना, वो जाता है यानी आपके इंडिया में। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ मैं बता नहीं सकता आपको, कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि हम बेयारो मददगार हैं। और उसमें इंडिया को ये पता है, आप दोनों को बताऊं, इंडिया को ये पता है कि निकल तो वो रिवोक तो वो कर देगा ये कि जी हम इसमें वी आर विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस ट्रीटी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आप पानी बंद कर रहे हैं, तो फिर ये आपने ये जो न्यूक्लियर का सारा किया हुआ है मई 1998 से, ये किस दिन काम आएगा? ये उसको पता है, उस हद तक नहीं जाएगा, मेरी अपनी असेसमेंट है। अच्छा। उस हद तक नहीं जाएगा, लेकिन अंडर प्रेशर करेगा। और अभी जो वो 2-3 और सांप निकलने वाले हैं ना, एक वो तहावर राना जो अमेरिका ने दिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि याद रहे कुलभूषण यादव हमारे पास है, याद रहे कि दोनों मुल्क जो हैं उनके जो सिफारत खाने हैं वो डाउनग्रेडेड हैं, याद रहे कि खान ने आके तो जब ये 2019 का वाकया पेश आया था अगस्त का, ट्रेड बंद कर दी थी। इस वक्त कोई सिफारती आपके पास दरवाजा नहीं है, आप उनके साथ किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज नाउ इररिलेवेंट। ठीक हो गया? बिल्कुल। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, और लोगों ने सवाल किया कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये उनको दबाने की कोशिश है अपने मुल्क के अंदर भी? नहीं, ज़ौक ऐसा नहीं है। देखिए, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि इधर जो है वो पहलगाम में ये वाकया पेश आया और इंडिया ने जो है वो इतनी 1960 की जो चल रही है सारी वॉर्स उसने सरवाइव की हैं तो उसको निकाल देगा। ये बड़ी सोची समझी बात है। अभी जो आपको बताऊं मैं, एक तो तसल्ली दूं आपके सारे देखने और सुनने वाले, देखिए जंग नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जंग नहीं होगी, अगर होई भी तो उसी तरह का होगा कि एक मिसाइल उधर से ब्रह्मोस आ गया, क्रूज मिसाइल, 2-3 मिसाइल इधर चले गए, कोई एक आध अभिनंदन आ गया, कोई 2-3 जो कुलभूषण यादव हैं वो एक्टिव हो गए, इस तरह की बातें होंगी। ये वो जो प्रॉपर जंग है ना, और पानी बंद करने के बाद की जो जंग है वो बड़ी खौफनाक है, और उस वक्त दुनिया जागेगी। ये मेरी बात जो है ये नोट कीजिए। दुनिया इस वक्त इसलिए नहीं जाग रही कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मसाइल को बड़े अरसे से दरखौरे इतना ही नहीं समझा। ये दोनों आपस में लड़ते रहते नहीं यार, चाइना तो कोई हल नहीं। अच्छा, अब ये है कि अब अमेरिका भी देखेगा, चीन भी देखेगा, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी आग लगी हुई है। इधर अगर 2 न्यूक्लियर जो यानी स्टेट्स हैं वो अगर उस ब्रिंक पे आ जाते हैं, उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि लड़ाई होगी और आखिर तक होगी, तो ये ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। देखिए, ये जो एटॉमिक नो हाउ है ना, ये एक मुल्क तक नहीं रहती, इसका कोई सोच भी नहीं सकता। लिहाजा उस पॉइंट को तो वो रोक लेंगे, उस वक्त वो आ जाएंगे। अभी वो इसलिए नहीं बीच में आ रहे, ये जो अभी रामीन ने भी कहा था ना, वो इसलिए नहीं बीच में आ रहे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो एक ट्रीटी से निकले हैं। नेक्स्ट स्टेप है वो अगर लेते हैं कि जी पानी बंद कर दे, उसके बाद को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी लग रहा है कि ये पहलगाम का जो वो कर रहे हैं, करते रहो यार। अमेरिका को या वेस्ट को, यूरोपियन यूनियन को, नेटो को, रूस को, चाइना को इसकी इतनी पड़ी हुई नहीं है। वो पड़ेगी उस वक्त जब ये पानी बंद करेंगे, हठधर्मी दिखाएंगे और पाकिस्तान को जान के लाले पड़ जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं होगा सवाए इसके कि फिर वो जो इतनी बातें हम करते हैं कि जी फिर हम देख लेंगे, तो फिर हम इनको देख लेंगे।